10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 4.1 का परिचय देखेंगे। परिचय का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, जब आप 4.1 हल करेंगे तो इसमें ये शब्द आपको बार बार आएंगे, बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो ये सब होते क्या हैं, पहले आप इनके बारे में जान लीजिए, फिर आप ये 4.1 प्रश्नावली हल कीजिए। तो इसमें सबसे पहला मैंने वर्ड ले लिया है बिंदु। बिंदु क्या कहलाता है? बिंदु एक स्थिति को दर्शाता है। स्थिति अर्थात स्थिति, जैसे कि ये पॉइंट लिखा है और यहां पर लिखा है ए, तो ये कहलाएगा बिंदु ए। मान लीजिए कोई पॉइंट बना है, यहां पर लिखा है बी, तो ये कहलाएगा बिंदु बी। इसको हम बिंदु बी पढ़ेंगे। ये कोई पॉइंट बना है, यहां पर लिखा है सी, तो हम इसको लिखेंगे बिंदु सी, या इसको हम पढ़ेंगे बिंदु सी। तो इसी तरह से फिर हम चलते हैं रेखाखंड की ओर। रेखाखंड, अब देखिए रेखा तो आपको पता है एक सीधी लाइन, उसी को रेखा बोलते हैं। अब इसमें आ गया खंड, तो खंड यानी उसका एक हिस्सा। तो रेखाखंड में क्या होता है कि इसमें प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु होते हैं। अब आपको ये कोई परिभाषाएं लिखने नहीं आएंगी, पर आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसकी क्या विशेषता होती है। ये हमने एक रेखाखंड बना दिया, ये दोनों तरफ से बंद होता है, इसको ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना इस तरफ बढ़ा सकते हैं ना इस तरफ। जैसे ये रेखाखंड ए बी है, तो ना तो हम बी की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, ना हम ए की ओर बढ़ा सकते हैं। तो हम इसमें हम बस ये कह सकते हैं कि इसमें प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु होता है, इसे किसी ओर नहीं बढ़ा सकती। ये मैंने आपको एक सिंपल सी इसकी एक विशेषता बता दी। ये आपको इसकी परिभाषा के रूप में नहीं ले सकते, और ना ये परिभाषा के रूप में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पुस्तक में आपको इसकी परिभाषाएं नहीं दी गई हैं। फिर हम देखते हैं रेखा के बारे में। तो रेखा क्या होती है? एक ऐसी सीधी लाइन होती है, उसको हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है ए बी, ये ए बी रेखा है। अब जहां जहां ये तीर लगा, मान लीजिए तीर इस तरफ लगा है, तो इसको हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। ये तीर का निशान इस तरफ लगा है, तो इसको हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। तो इसकी एक ये विशेषता हो गई कि रेखा का ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंतिम बिंदु होता है, और इसे किसी भी ओर बढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए, रेखाखंड और रेखा में आपको अंतर भी पता चल गया होगा कि इसके जो है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होते हैं। और जब हम रेखाखंड को दर्शाते हैं तो इसको एक लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि ये, इसको हम लिखेंगे रेखाखंड ए बी, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब यदि रेखा ए बी लिखना है तो ए बी रेखा और दोनों तरफ तीर के निशान लगा देंगे, तो ये रेखा ए बी हो जाएगी। ये इसको ऐसे दर्शाते हैं। आप लोग जब ये वीडियो देखें, इसको आप स्क्रीन को बड़ा करके देखें, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं किरण। तो किरण को उसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। जैसे कि ये हम लिखेंगे, यदि ए बी एक किरण है तो हम इसको दर्शाएंगे ऐसे, ए बी और किरण का निशान चलता है ऐसे। तो इसको बी की ओर बढ़ाया जा सकता है, और ए की ओर ये फिक्स है, ए की तरफ हम इसको नहीं बढ़ा सकते। जैसे आपने सनलाइट देखी होगी, सूर्य से निकलने वाली किरणें, तो उनका प्रारंभिक बिंदु तो फिक्स है, लेकिन अंतिम बिंदु कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी दूर जा सकती हैं। ऐसे जब हम टॉर्च चालू करते हैं तो टॉर्च की लाइट में जो किरणें निकलती हैं छोटी छोटी प्रकाश की, तो वो कहीं कहीं तक भी जा सकती हैं। उनका प्रारंभिक बिंदु तो होता है जहां से टॉर्च है, लेकिन उनका अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो इसकी भी एक विशेषता हो जाएगी कि किरण में प्रारंभिक बिंदु तो होता है, परंतु अंतिम बिंदु नहीं होता। और इसे एक ही ओर बढ़ाया जा सकता है।
अब आप लोगों ने ये तीनों चीजें देख ली हैं। रेखा क्या कहलाती है? रेखा में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होते हैं और इसे किसी भी ओर बढ़ाया जा सकता है। किरण में प्रारंभिक बिंदु तो फिक्स होता है पर अंतिम बिंदु फिक्स नहीं होता, इसे सिर्फ एक ही ओर बढ़ा सकते हैं। और रेखाखंड में इसमें प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु फिक्स होता है और इसे किसी भी ओर नहीं बढ़ा सकते, यानी इसकी एक फिक्स माप होती है। अब हम देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये दो रेखाएं हैं, ये बीच में आपस में एक बिंदु पर क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो वो जो बिंदु है वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है और ये दोनों रेखाएं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे एक रेखा हो गई ये AB और दूसरी हो गई रेखा CD, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्रॉस कर रही हैं और एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही, मान लीजिए पॉइंट O पर क्रॉस कर रही हैं, तो ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया और रेखाएं हो गई AB और CD, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। फिर देखते हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती। जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये बिल्कुल सीधी सीधी चली जाएंगी लेकिन आपस में ये कभी नहीं मिलेंगी। जैसे ट्रेन की दो पटरियां हो गई, रेल की पटरियां हो गई, और भी हो सकती हैं, जैसे टेबल होती है, वो भी समांतर। टेबल के क्या होते हैं, जो दोनों किनारे होते हैं वो कभी आपस में नहीं मिलते। तो आपकी पुस्तक में मेज का ही चित्र दिया है, उसी से दिखाया है समांतर रेखाएं। तो ये रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं, ये AB और CD। इनको आप चाहे कितना भी बढ़ा लें, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी, तो ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो पॉइंट आपको समझाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद करते हैं इसकी प्रश्नावली। तो फिर हम मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।